अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी के बहुत ज्यादा हाइप बनती जा रही है पाकिस्तान में कि मोहम्मद आमिर को पीसीबी ने बिल्कुल भी सही तरीके से डील नहीं किया, उनकी मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही तरीके से डील नहीं किया। और उसके ऊपर वसीम अकरम का भी एक स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें वसीम अकरम ने कहा है कि बीसीसीआई जो वो टैलेंट को सही तरीके से हंट करता है और फिर अपने जो सुपरस्टार्स हैं उनकी बहुत ज्यादा टेक केयर करता है, उनकी पर्सनल लाइफ में कभी नहीं घुसता, उनके तमाम मामलात को जो है वो साइड पे रखता है। जबकि पीसीबी ने जो है ये बड़ी गलत रवायत कायम कर ली है। कुछ इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे जी के जो इंजर्ड हो चुके हैं आपके जो शमी है वहां पर इंडिया में, उसके ऊपर भी एक बड़ा बयान आया है। किसका बयान आया? सनी भाई का बयान आया है, जो बॉलर है ईशांत शर्मा, उनको लेकर क्या कहना है उनका, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। और राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री के ऊपर भी बात करेंगे कि बहुत ज्यादा आवाम जो है वो रवि शास्त्री के ऊपर तब चुकी है और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में इंडियन फैंस, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो और फेसबुक पर भी जाइए, मैं लाजमी से फॉलो कीजिए। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद क्या सीन है भाई ये इसके हवाले से, जो मोहम्मद आमिर है इसको जो पीसीबी है क्यों सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा, पीसीबी की मैनेजमेंट जो है क्यों मोहम्मद आमिर के साथ ज्यादती कर रही है? अगर ऐसा बॉलर इंडिया में होता या वर्ल्ड में कहीं भी होता तो उसको बहुत इज्जत मिलनी थी। देखिए बिल्कुल, अभी क्योंकि मोहम्मद आमिर रिसेंटली लंका प्रीमियर लीग खेलकर आ रहे हैं वापस पाकिस्तान, गॉल की नुमाइंदगी कर रहे थे। फाइनल में गॉल ग्लेडिएटर्स जो थी वो हार गई थी। तो इरफान पठान ने भी ट्वीट किया हुआ था। इरफान पठान कहते हैं कि जिस तरह से मोहम्मद आमिर को मैंने फेस किया हुआ अभी जो लंका प्रीमियर लीग चल रही थी, और इरफान पठान कह रहे थे कि अभी उनके अंदर क्रिकेट बाकी है और अभी भी उनके पास जो स्विंग है वो बड़ा अच्छा है और अभी भी उनके अंदर जो गेम है वो भी है, बाकी है उनके अंदर क्रिकेट, तो उनको खेलना चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑफ लक इनको मैं देता हूं। तो बहुत सारे इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, आकाश चोपड़ा ने इस पर बात किया है, विक्रांत गुप्ता ने बात की है, और भी बड़े इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बात किया मोहम्मद आमिर के ऊपर, क्योंकि विराट कोहली बड़ी अक्सर हमने देखा है कि वो प्रेस करते रहे हैं मोहम्मद आमिर को। देखिए अब इंपॉर्टेंट ये है कि मोहम्मद आमिर का मसला हुआ क्या। मोहम्मद आमिर ने उन्होंने कहा जी मेरी बॉडी मुझे इजाजत नहीं दे रही, और जो जेन्युइन मसला है, क्योंकि देखिए आमिर जब 5 साल बैन के बाद आ रहे थे, क्योंकि मोहम्मद आमिर है स्किनी। देखिए एक जब यंग होता है बंदा 20, 21, 19 साल का होता है और उस टाइम वो स्किनी होता है, उसके अंदर पावर होती है। लेकिन जब 5 साल गुजर जाते हैं और अगर उसकी बॉडी वैसे ही हो, क्योंकि मोहम्मद आमिर थोड़े से और भी स्किनी हो गए हैं, लेकिन क्योंकि फिर रिफ्लेक्सेस भी उस तरह के वीक हो जाते हैं। 5 साल क्योंकि जो आईसीसी का बैन था ये समझना जरूरी है, क्योंकि आईसीसी ने कहा था कि आप कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी क्लब मैच में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। इवन सुनने में आ रहा था मोहम्मद आमिर ने शुरू में एक बार जैसे बैन लगा था, उन्होंने एक आध मैच खेला था, तो आईसीसी ने फौरन उन पे जो है वो उन्हें कहा था कि अगर आप करेंगे तो हम आपकी पनिशमेंट बढ़ा भी सकते हैं, बैन कर सकते हैं और भी और बढ़ा देंगे, पनिशमेंट बढ़ा देंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा खेला ही नहीं, वो शोबिस में आ गए, कोई न्यूज टॉक शोज में वगैरह में आते थे। बात यह है कि वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को जिस तरह पीसीबी ने डील किया है कुछ समझ नहीं आया। वो कहते हैं जी वकार यूनुस ने जो मीडिया में आके बयानबाजी की, उसके बाद मिसबा और वकार ने उनको 35 लड़कों में भी नहीं रखा। याद रहे मोहम्मद आमिर ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 7 पर आते हैं। देखिए करंटली देखा जाए ओडीआई की रैंकिंग बताती है कि आपकी करंट लॉट, आप पाकिस्तान की करंट लॉट में मोहम्मद आमिर सबसे बेस्ट है। ऐसा ही है। बात ये की जा रही है कि अगर मोहम्मद आमिर इंडिया में होते तो बीसीसीआई उनको बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकता था बनिस्बत जिस तरह पीसीबी ने किया। ऐसा ही है। पीसीबी ने क्या रोल अदा किया इसमें? पीसीबी ने कहा जी कि मोहम्मद आमिर ने जब एक छोटे से किसी इंटरव्यू में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, पीसीबी ने यह किया कि वसीम खान एमडी साहब ने फोन किया, हाँ हेलो, अच्छा जी आपने रिटायरमेंट ले लिया है, आप सच में वाकई रिटायरमेंट ले रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं नहीं खेलना चाह रहा। ओके, पीसीबी ने कहा जी हमने उनका पर्सनल फैसला है, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ओ भाई ये काम नहीं था आपका, पीसीबी का ये काम था। इवन सईद अजमल ने यह बात की है कि पीसीबी का यह काम बनता था कि न्यूजीलैंड का जब दौरा खत्म हो तो मिसबा को बुलाएं, वकार यूनुस को बुलाएं, आमिर को बिठाएं, पीसीबी के जो बड़े हैं वसीम खान एमडी हो गए, सान मानी, बैठे पैचअप कराएं कि भाई मसला क्या है, आप लोगों का क्या मसला आ रहा है। क्योंकि मोहम्मद आमिर ने जो इल्जाम लगाया वो कह रहे हैं कि ये टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ आप देख लें सरफराज हैं, वो कप्तान थे आपके, उनके साथ टॉर्चर हो रहा है। मतलब पीसीबी कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस तरह अपने स्टार्स को लेकर चल रहा है। देखिए आपको स्टार बनाने पड़ते हैं, कभी भी स्टार पैदा नहीं होता, उसको थोड़ा सा बनाना होता है। जो स्टार होता है वो इस तरह ही बनता है ना। विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनको टाइम दिया गया, बहुत लॉन्ग टाइम से लोग खेलते आ रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं। हमारे जो स्टार्स हैं उनको तो उठा के ऐसा बाहर फेंका जाता है, फिर उनसे ऐसी
इवन कि उनसे सड़ते हैं लोग कि यार जो पुराने क्रिकेटर हैं खुश होते हैं। मैंने देखा इंडिया में सचिन तेंदुलकर बहुत खुश होते हैं, सहवाग बहुत खुश होते हैं। हमारे यहाँ क्रिकेटर्स में जेलसीपन है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ तो इतने जेलस हैं कि जिसकी आदि ना हो। देखिए आप अब ये वो बात चाहते कर हैं रहे कि हैं, हमारे अब रिकॉर्ड मैं- ना टूटे, जैसे वकार यूनुस है, वो चाहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड। मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूं। करण विद कॉफी हुआ हार्दिक पांड्या के साथ, ठीक है, करण विद कॉफी, और वो बड़ा एक इंसिडेंट हुआ मीडिया में और सोशल मीडिया में, बड़ा हाइप बना। टीम जो मैनेजमेंट थी बीसीसीआई ने वक्ती तौर पे हार्दिक पांड्या को उन्होंने कहा जी हम बैन शैन लगाएंगे, उन्हें ड्रॉप भी कर दिया, थोड़ा फिटनेस मसाइल भी चल रहे थे हार्दिक के, लेकिन दोबारा उन्होंने कम बैक किया तो सारा मामला रफा दफा हो गया था। और उसके बाद उन्होंने दोबारा उन्हें चांस दिया और प्रॉपर टीम ने उनको कॉन्फिडेंस भी शो किया। इवन वो बॉल भी नहीं कर रहे तो उनके पर टीम ने, विराट ने या मैनेजमेंट ने उन पर ट्रस्ट शो किया कि हम आपको खिलाएंगे, हमारे साथ आप रहेंगे। पाकिस्तान ने क्या किया, उमर अकमल वगैरह पे हल्का फुल्का हुआ, इन्होंने उनके ऊपर ऐसा जाल बिछा दिया कि उनकी एक इमेज इतनी गंदी बना दी कि ये प्ले बॉय है। और उसके बाद उनका अहमद शहजाद, उमर अकमल, उनका कैरियर ही एंड ऑफ कर दिया, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ये वेट कर रही होती है कि हल्का फुल्का कोई मसला मामला खराब हो और हम उसको बिल्कुल टीम से दूर कर दें। तो बात ये होती है कि एक बेस्ट मैनेजमेंट वो होती है, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, आईसीसी हो, कोई भी हो, बेस्ट मैनेजमेंट वो होती है जो तरीके से और प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है मामला को। अब देखें, अब वही हम बात करें कि देखें आपको स्टार्स भी बनाने पड़ते हैं। अब इंडिया के पास आज आप बात करते हैं केएल राहुल हैं, ठीक है, कि अब विराट और रोहित को आप छोड़ दें, केएल राहुल स्टार्स हैं, हार्दिक पांड्या का आप ले लें, शेखर धवन को आप ले लें, नीचे आप देखेंगे तो बुमराह हैं, शमी हैं। देखिए स्टार आपको बनाने पड़ते हैं, स्टार आपको बनाने पड़ते हैं। पीसीबी क्या कर रहा है, हमारे पास जो बाबर आजम है, मोहम्मद आमिर थे, पीसीबी ने कैसे उनको डील किया? पीसीबी डील करने को तैयार ही नहीं होता, सही तरीके से उनसे कम्युनिकेशन नहीं करता। सरफराज आपके कप्तान थे, ऐसे कहां पर होता है कि जो आपका 3-4 साल आपका कप्तान रहा हो, आप बेशक उसकी टीम में भी जगह बन रही है। करंटली T20 में आप रिजवान को फोर्सफुली खिला रहे हो, लेकिन जिसकी जगह बन रही है आप नहीं खिला रहे। मेरे ख्याल से ये चीजें अब बहुत खत्म होनी चाहिए। और अब देखिए, अब जिस तरह मोहम्मद आमिर अब रिटायरमेंट ले रहे हैं तो बात तो हो रही है कि मोहम्मद आमिर पॉसिबल ऐसा भी है कि अगर वो जाते हैं 1-2 साल बाद, अगर वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, यूके प्रोबेबली हो सकते हैं। उनकी वाइफ क्योंकि बंगाली हैं और बांग्लादेशी हैं और वो उनके पास यूके की नेशनैलिटी भी है, तो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आईपीएल में एलिजिबल भी हो सकते हैं। मोहम्मद आमिर खेल सकते हैं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं, मैं जब कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं और लोगों का सुन रहा हूं, जो इंडियन फैंस हैं वो तो ये बात कर रहे हैं कि आमिर खेलो आईपीएल, वो तो आमिर को पसंद करते हैं और उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन पीसीबी ने अजीब तरीके से मामलात किए हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तानी फैंस को, मोहम्मद आमिर के फैंस को शर्मिंदा करके रख दिया। बिल्कुल। अच्छा, आप बात कर लेते हैं जी कि जो कि इंग्लैंड वहां से खबर निकलकर संभल के रवि शास्त्री के ऊपर जरा बात कर लेते हैं कि अवाम, इंडियन फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में रवि शास्त्री को लेकर। वो कहते हैं ये करते कराते कुछ नहीं है, बस बैठते हैं, सोते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह ले जाते हैं। तो उनका मुतालबा है कि यार हमारी टीम के साथ इतनी शर्मनाक हरकत हुई, हम इतने कम रन पे आउट हुए हैं, तो राहुल द्रविड़ को लगाया जाए। बिल्कुल अली, और जो दिलीप हैं उन्होंने भी ये डिमांड किया है। वो कह रहे हैं कि फिलहाल अगर आप कोच नहीं लगा सकते तो फौरी तौर पे राहुल द्रविड़ को आप ऑस्ट्रेलिया भेजो, ताकि वो बैटिंग जो है कंसल्टेंट, ऐसा बैटिंग कंसल्टेंट काम कर सके। इस वक्त जो है इंडियन टीम को मेंटली स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस वक्त उन पर बहुत प्रेशर है। बिल्कुल, और इसमें मोहम्मद कैफ का भी स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं जी खिलाड़ियों को कि आप जो है वो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, सोशल मीडिया को छोड़ दें, अपनी नाक और कान जो है वो बंद कर लें, आप किसी की फजूल बात मत सुने, सिर्फ आपस में जो लड़कियां अपना मोरल जो वो हाई करें, आपस में सिर्फ बात करें और एक दूसरे को अप करें, यही तरीका इस टाइम। और फिलहाल जो टीम इंडिया के जो फैंस हैं और बाकी जो लोग डिमांड कर रहे हैं सारे, वो यही कर रहे हैं कि इस टाइम राहुल द्रविड़ जैसे बंदे की जरूरत है, ना कि रवि शास्त्री जैसे बंदे की जिसको अपना पता ही नहीं है, वो टीम के ध्यान नहीं देते। देखिए अभी टीम बहुत अच्छा कर रही थी तो रवि शास्त्री तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे। अब पता चला है कि रवि शास्त्री वाकई कुछ काम नहीं कर रहे थे और महीने के मतलब साल के अगर आप देखेंगे तो ये करोड़ों ले रहे हैं। अगर आप ऑल लिस्ट देखेंगे कोचेस की तो सबसे ये हाईएस्ट पेड कोच हैं ऑल टाइम, जितने भी आईसीसी की प्लेइंग मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, सबसे हाई पेड कोचिंग में ये आ रहे हैं। एक लैंगर एक अच्छी सैलरी लेते हैं, हैंडसम अमाउंट लेते हैं, लेकिन साथ साथ इनका भी वन ऑफ द बेस्ट ये हाई पेड सैलरी ये लेते हैं रवि शास्त्री। लेकिन करते कराते कुछ नहीं है। टेस्ट मैच हो रहा होता है तो इतनी इनकी वीडियोस हैं, टेस्ट मैच में ये सो रहे होते हैं। कुछ काम देखें, ये नहीं होता इस लेवल पे कि ये रवि शास्त्री विराट को बैटिंग करना सिखाएं या पुजारा को कहें ये पकड़ो, अजिंक्य रहाणे को कहें भाई आप ऐसे खेलो। एक कोच का काम ये होता है कि बैटिंग प्लान तैयार करना, एक प्लान तैयार करना, बॉलर्स को प्लान देना कि यार आज ये अगर आप देखते हो कि यार ये बॉलर है, इसकी ये इसकी स्ट्रेंथ है, आपने इसको छोड़ना है इस तरह बॉल। अगर आप कोई बॉलिंग कोच है वो बताएगा कि यार ये बैट्समैन है, इसकी ये कमजोरी है।
आप उनको पूरा प्लान देते हो, ये काम होता है। लेकिन अगर आप अपना काम कर ही नहीं रहे, बस आप एक मोटिवेशन सी स्पीच कर दो, जो बोल दो आके, और उसके बाद आप जो है वो सोना शुरू कर दो, आपको पता है यार ये अच्छे खिलाड़ी हैं, ये खुद खेल लेंगे और खुद जितवा देंगे, तो ऐसे काम नहीं होता। क्योंकि एक्सपोज हो गई है वो, आखिर में ये चीज आके इंडिया में एक्सपोज हुई है, अब इसलिए लोग इन पे बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि एक प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गए वहां पे, जिनका नाम है मोहम्मद शमी। तो उसके ऊपर बयान आया, किसका बयान आया? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का बयान आया कि आप ईशांत शर्मा को वहां भेज दें। बिल्कुल अली, सुनील गावस्कर ने साफ साफ कह दिया, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी, क्योंकि आपको पता है इंजरी हो गई थी, आखिरी मैच में बैटिंग करने भी नहीं आए, तो अब जो है वो ना सिर्फ नेक्स्ट टेस्ट मैच से जो बॉक्सिंग डे पे खेला जाएगा मेलबर्न में 26 दिसंबर से, ना सिर्फ उससे बाहर हो गए हैं, बल्कि पूरे टूर से बाहर हो गए मोहम्मद शमी। तो इसमें सनी भाई का सीधा सीधा स्टेटमेंट है, और सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि भाईजान सीधी सी बात है, आप ईशांत अगर फिट हो गए हैं, आप छोड़ो सब चीजें, उनको भेजो ऑस्ट्रेलिया, वो अपना क्वारंटीन पूरा करें, और उसके बाद एटलीस्ट वो 2 टेस्ट में तो अवेलेबल हो ही जाएंगे, चाहे आखिरी टेस्ट में अवेलेबल हो जाए। लेकिन अब वक्त आ गया कि आप भेजो, अदरवाइज अगर आप किसके पास जाओगे, आपका बॉलिंग यूनिट भी अब कमजोर दिखाई दे गया है। अगर आप नेक्स्ट कौन है आपकी बेंच में, सैनी है या सिराज है, आप उनके पास जाओगे, तो सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि भाई हमें इस कंडीशन में ईशांत शर्मा की बहुत जरूरत है। और याद रहे कि जो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है, इसमें ईशांत शर्मा की एवरेज आउट क्लास है, बेस्ट उनके 4 आउट हैं, और उनकी जो इकॉनमी है वो भी कोई 22-23 की उनकी एवरेज है, तो शानदार किस्म की जो है वो उनकी एवरेज है। तो ऐसी कंडीशंस में ईशांत शर्मा जैसे गेंदबाज बहुत ही यूटिलाइज हैं, उनका पास स्पीड भी है, ऊंचा कद है, तो उनके पास स्विंग भी अच्छा है उनके पास, तो सीधी सीधी मांग कर दी है सुनील गावस्कर ने कि भाई अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो आपको ईशांत शर्मा को लाजमी भेजना पड़ेगा मोहम्मद शमी की रिप्लेसमेंट पे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो करिए इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें, और उसके अलावा हमें फेसबुक पे लाजमी हमें जो है वो लाइक करें और फॉलो करें। आपको सारे क्रिकेट की अपडेट्स मिलती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।